जैसे मंदिर में प्रवेश किया, आंसू थमे नहीं मेरे। इसी वजह से भारत अध्यात्म की परम सीमा को या चरम सीमा को छुई है। कैसा रहा मेरा अनुभव जगन्नाथपुरी को लेकर, और विशेषकर जगन्नाथ का मंदिर को लेकर। तो पहले मैं बात करता हूँ मन की। मन में हम ना विचार करते हैं। पहले विचार होता है, जब विचार हम करते हैं ना तो वो वाइब्रेशन हम पूरी प्रकृति में छोड़ते हैं। जब हम वो वाइब्रेशन छोड़ते हैं ना, मैंने बहुत 1 या 1.5 महीना पहले ही इस चीज़ का विचार किया था, क्योंकि वो ऊर्जाएं जो है ना वो मुझे खींच रही थी उधर जाने को। तो मैंने वो विचार किया और उसके बाद विचार करके छोड़ दिया। लेकिन वो विचार मेरे भीतर इतनी गहन होने लगी कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच गया। इतना गहरा अनुभव हुआ, इतना गहरा अनुभव, मैं आप सबके साथ इसको बताना चाहता हूँ। तो पहले समझते हैं मन कैसे काम करता है, कैसे एक्चुअल में कहा जाए तो उस प्लेस को मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। हम सभी के अंदर ना मन मौजूद है, और मन बहुत शक्तिशाली चीज़ है। अगर आप इसका सही से उपयोग करते हैं तो आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। मन इतनी शक्ति से भरी हुई है ना, अगर देखा जाए ना तो आप समझने का कोशिश करिएगा। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये मन ही है। मतलब बड़ा मन और आपके भीतर एक छोटा सा मन, दोनों जब मिल जाते हैं ना तो फिर रास छिड़ जाता है जीवन में। तो मैंने ऐसे करके सोचा और वो गहन होने लगा मेरे भीतर। मैं आपको बता रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट का मैंने ना टिकट निकाला। मुझे भरोसा था, क्योंकि जब तुम्हें भरोसा होता है ना तुम कर देते हो। टिकट निकाला और बहुत ज़्यादा लिस्ट में था नंबर पे, फिर भी एट लास्ट सीट अवेलेबल हो गया। मैं उसको भी देखकर हैरान रहा, क्योंकि हर चीज़ संभव हो सकता है जो चीज़ आप अपने मन में सोच सकते हैं। आप एक बार सोच के तो देखिए। फिर हुआ, मैं वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद दूसरे दिन मंदिर के लिए मैं प्रस्थान किया। मंदिर का इतना गहरा अनुभव है। जब मैं जाता गया मंदिर के करीब, जब तुम्हारी ऊर्जा उठने लगती है ना जीवन को लेकर, तो तुम्हें हर चीज़ महसूस होने लगता है, पता चलने लगता है कि ये क्यों है, ऐसा क्या था, क्या नहीं है। हर चीज़ का तुम्हें अनुभव होने लगता है। तो मैं जाता गया करीब मंदिर के। आँख आंसू से भरते गए। मैं देखता चला गया, बस जाता रहा। एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहाँ पे पूरी मेरी बॉडी, पूरी ऊर्जा वाइब्रेंट होने लगना शुरू हो गई। कैसे बताऊं मैं, इतनी वाइब्रेंट होने लग गई। मेरे को समझ में आ गया
क्यों ये भारत इतना महान है, क्यों इतने सिद्ध योगी हुए जिन्होंने इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की। सब चीज़ें मुझे दिखने लगा, हर चीज़ महसूस होने लगा। मैं जाता गया जाता गया जाता गया। जैसे मंदिर में प्रवेश किया, आंसू थमे नहीं मेरे। प्राण क्या कहूँ, पूरा ऊर्जा से भर गया मैं। हर चीज़ समझ आने लगा, ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। मंदिर का एक एक पत्थर प्राण प्रतिष्ठित है, हर एक एक चीज़ में ऊर्जा है। जैसे जैसे मैं भीतर जाते गया, वो जो ऊर्जा है ना, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस ऊर्जा के करीब बस जाओ तुम पूरा वाइब्रेट हो जाओगे पूरे तरीके से। एक ही चीज़ तुम्हारे पास बच जाता है, आंसू आंसू आंसू। आंसू फिर थमते नहीं, बहते चले जाते हैं। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आपको बनना क्या है। जिन्होंने भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की होगी, वो किस तरीके के योगी रहे होंगे या किस तरीके के पंडित रहे होंगे उनके साथ, जिन्होंने मिलकर उस परम ऊर्जा को स्थापित किया। तो आप अपने आप को उन्हीं की तरह बनाने का प्रयास करें। जब आपके विचार उस तरीके का होने लगता है ना, तो तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित होने लग जाता है। ज़रा आप सोच कर तो देखिए, जिन्होंने भी वो किया है। कहते हैं वहाँ कृष्ण का हृदय है, यंत्र ही तो है, यंत्र ही तो स्थापित है वहाँ, वही यंत्र तो ऊर्जाएं दे रही है। सोचिए, वहाँ मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ मुझे अनुभव हुआ, लेकिन जो वहाँ पंडित है ना, वही उस प्रोसेस को चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं पता है? एक्चुअल में वही लोग हैं जो मंदिर को आज भी जीवित रखे हैं। उन्हीं लोगों के वजह से जीवित है, क्योंकि ऊर्जा जो है ना खंडित हो जाती, जैसे वो, कैसे कहूँ मैं, तो ये जो लोग हैं ना, ये बरकरार रखते हैं। इसी वजह से भारत अध्यात्म की परम सीमा को या चरम सीमा को छुई है। ऐसा कोई देश नहीं रहा जिन्होंने इस तरीके से अध्यात्म को जाना हो। भारत महान है, आप भी उनमें से एक होने का कोशिश करिए। अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना हर चीज़ लगा दीजिए, आप स्वयं को जान जाएंगे। अपने आप को ऐसा बनाइए ना कि तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाए। सोच के देखिए, बस एक पल के लिए सोच के देखिए, उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना गहन तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की, जो आज भी कई सालों से जीवित है, आज भी ऊर्जा दे ही रही है। कितने इंटेंस तरीके से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है। उस इंटेंसिटी को अपने भीतर लाओ ना, तुम्हारा जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा बताएगी, तुम्हारे करीब जो पास आएंगे ना, वो तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। तुम्हारे चेहरे में एक चमक देख पाएंगे, एक तेज नज़र आएगी। उस तेज को बनाइए ना अपने लिए, अपने जीवन को और अपने मन को उस तरीके का दिशा दीजिए ना
तो तुम्हारा पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। कोशिश करिए, क्योंकि बिना प्रयास के तो प्रसाद मिलता ही नहीं है। प्रयास तो करना ही होगा। हाँ, एक तरीके से बिना प्रयास के भी प्रसाद मिलता है, लेकिन उस अवस्था में जाना होता है। मतलब मन को उस स्थिति में लाना पड़ता है जहाँ प्रयास की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ विचार, भाव और ऊर्जा, इन 3 चीज़ की ज़रूरत होती है बस। फिर वो होने लग जाता है तुम्हारे जीवन में। उन ऊर्जाओं को अपने भीतर लाओ और अपने पूरे जीवन को रूपांतरित कर दो। धन्यवाद आप सभी का।